और जहाँ पता चला कि दलित और बहुजनों को न्याय मिलेगा कि सारे लोग रातों रात गिरगिट की तरह बदल गए। अब मोदी की भी जाति खोजी जा रही है, उनको भी तेली कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, उनके साथ भी गाली गलौज हो रही है, तेली कहा जा रहा है। तो मैं अभी स्पष्ट कर दूं आपके दर्शकों को कि मैं खुद अगड़ी जाति से आता हूं, मैं खुद कायस्थ हूं और मैं इन दिशा निर्देशों का स्वागत करता हूं। और ये दिशा निर्देश बहुत ज़रूरी थे। यहाँ पर बिल्कुल तूफान मचा हुआ है और जो अगड़ी जाति के हिंदू हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं, काफ़ी आक्रोश में हैं और एकदम बीजेपी को सबक सिखाने और मोदी को सबक सिखाने के लिए कमर कस चुके हैं। और यूजीसी के इन दिशा निर्देशों का विरोध मेनली जो है वो अगड़ी जातियों के हिंदू कर रहे हैं, सवर्ण हिंदू जिनको कहते हैं। इसमें कहा गया है कि हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा, मतलब समान अवसर केंद्र, और उसके तहत एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, यानी समानता की समिति। और इसमें कॉलेज स्तर पर ये होगा तो कॉलेज के प्रिंसिपल उसके चेयरमैन होंगे, यदि यूनिवर्सिटी स्तर पर हुआ तो वाइस चांसलर उसको हेड करेंगे। माफिया टाइप के नेता भी जो अगड़ी जाति के हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह राजा भैया टाइप के लोग, वो लोग इसमें कूद गए हैं आंदोलन में कि हम भी यूजीसी के नियमों का विरोध करेंगे। सरकार ने यूजीसी लागू कर दिया है, लेकिन पूरे देश में इसका विरोध भी हो रहा है और समर्थन भी हो रहा है। और सरकार ने यूनिवर्सिटी में भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी लागू किया है, लेकिन क्या है पूरा मामला और क्यों विरोध हो रहा है? हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास मौजूद हैं, पूरे विस्तार से समझेंगे क्या है कुछ मामला और क्यों विरोध किए जा रहे हैं। सर बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद आपका। सरकार ने यूजीसी लागू कर दिया, लागू क्यों किया? अगर लागू किया तो वो बेटर है, तो विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, यूजीसी के नए दिशा निर्देश लागू हुए हैं 13 जनवरी से, इसी महीने से, और उसके तहत यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भेदभाव पर, सामाजिक भेदभाव पर रोक लगाने की बात कही गई है। और यूजीसी के इन दिशा निर्देशों का विरोध मेनली जो है वो अगड़ी जातियों के हिंदू कर रहे हैं, सवर्ण हिंदू जिनको कहते हैं। ये मामला मैं दर्शकों को शुरू से समझाता हूँ। देखिए, यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये इस देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली संस्था है। मतलब किस कॉलेज को मान्यता मिले, किसको नहीं मिले, किस यूनिवर्सिटी को मान्यता मिले, किसको नहीं मिले, किसको कितना फंड मिले, ये सब यूजीसी ही तय करता है ना। तो अभी यूजीसी के निर्देश, जैसा मैंने कहा, 13 जनवरी से लागू हुए और उसके बाद अब देखिएगा खासकर सोशल मीडिया पर बिल्कुल तूफान मचा हुआ है और जो अगड़ी जाति के हिंदू हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं, काफ़ी आक्रोश में हैं और एकदम बीजेपी को सबक सिखाने और मोदी को सबक सिखाने के लिए कमर कस चुके हैं। तो मैं अभी स्पष्ट कर दूं आपके दर्शकों को कि मैं खुद अगड़ी जाति से आता हूं, मैं खुद कायस्थ हूं और मैं इन दिशा निर्देशों का स्वागत करता हूं। और ये दिशा निर्देश बहुत ज़रूरी थे, यानी आप इसका समर्थन करते हैं? जी, मैं यूजीसी के दिशा निर्देशों का स्वागत करता हूं। मैं और इसकी पृष्ठभूमि बताता हूं कि ये लागू करना क्यों ज़रूरी हुआ। देखिए, लगभग 10 बरस पहले की बात है। एक रोहित वेमुला नाम के रिसर्च स्कॉलर थे। वो हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में शोध कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे और उनका कुछ झगड़ा हुआ कैंपस में लड़कों के साथ और ये मामला बहुत तूल पकड़ लिया, दिल्ली तक पहुंच गया। और उस समय स्मृति ईरानी थी मानव संसाधन विकास मंत्री। तो स्मृति ईरानी के मंत्रालय ने रोहित वेमुला की फेलोशिप बंद कर दी, मतलब जो उनकी छात्रवृत्ति मिल रही थी उनको, वो बंद कर दी गई। तो स्वागत कर रहे, लेकिन बाकी स्वर्ण जो खास करके बीजेपी के ही वोटर हैं वो नहीं कर रहे। ये तो देखिए सवर्णों का पाखंड ना उजागर हो गया। कल तक यही बीजेपी और यही मोदी जी जब मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे थे, तो मुसलमानों के, हाँ, तब तो एकदम मोदी जी थे, जय श्री राम हो रहा था, विश्व गुरु बन रहा था और हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे थे। रोहित वेमुला एक गरीब दलित परिवार से आते थे, तो उनका फेलोशिप बंद हो गया तो वो हताशा में चले गए और हताशा में उन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। उसके बाद इस बात को लेकर देश में बहुत हंगामा हो गया। दलित बहुजन संगठनों ने बहुत हंगामा किया। अगड़ी जातियों में भी जो प्रगतिशील लोग, संवेदनशील लोग हैं मेरी तरह, उन लोगों ने बहुत दुख प्रकट किया कि क्या हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा सरकार से कि रोहित वेमुला एक्ट बनाया जाए भेदभाव रोकने के लिए। उसके कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र से भी ऐसी ही खबर आई। एक पायल तड़वी नाम की लड़की थी, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, उसके साथ भी ऐसे ही भेदभाव हुआ, उत्पीड़न हुआ, तो उसने भी आत्महत्या कर ली। उसके बाद ये मामले सुप्रीम कोर्ट चले गए, है ना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1-1.5 साल पहले यूजीसी को आदेश दिया कि इस पर सख्त दिशा निर्देश बनाया जाए, सख्त नियम बनाया जाए, जिससे कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस में इस तरह का भेदभाव नहीं हो।
उसके बाद ये लाया गया है, जिसको अभी मैंने कहा कि 13 जनवरी से लागू हुआ है देश भर में। अब इसमें देखिए, ऐसे तो बहुत लंबा चौड़ा नियम है, तो संक्षेप में मैं दर्शकों को बताता हूँ। इसमें कहा गया है कि हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा, मतलब समान अवसर केंद्र, और उसके तहत एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, यानी समानता की समिति। और इसमें कॉलेज स्तर पर ये होगा तो कॉलेज के प्रिंसिपल उसके चेयरमैन होंगे, यदि यूनिवर्सिटी स्तर पर हुआ तो वाइस चांसलर उसको हेड करेंगे। और उसमें कोई लड़का लड़की के साथ यदि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर या उसकी विकलांगता के नाम पर भेदभाव होता है तो वो शिकायत उसमें दर्ज करा सकता है और उसकी जांच होगी और दोषियों को उसमें सख्त सज़ा दी जाएगी, है ना। मोटा मोटी यही बात है। अब देखिए, इसमें जो अगड़ी जाति के जो हिंदू हैं, जिनको सवर्ण हिंदू कहते हैं, उसमें से जो एक बड़ा तबका है, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा तबका है, 80-90% रख लीजिए, उसको समझिए कि इससे मतलब मिर्ची लग गई है और वो काफ़ी खफा है और वो कह रहा है कि ये काला कानून है, इसको वापस दिया जाए। और उसका कहना है, उस तबके का कहना है कि इसका दुरुपयोग होगा और जो अगड़ी जातियों के निर्दोष लड़के लड़कियां हैं उनको झूठे मामलों में फंसा दिया जाएगा, उनका करियर तबाह हो जाएगा। और वो लोग मोदी को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं कि बीजेपी को हम लोग वोट देते हैं और बीजेपी ने हम ही से दगाबाजी कर दी, तो ये ठीक नहीं है। और जैसा कि हर राजनीतिक मामले में होता है, कुछ लोग आपदा में अवसर तलाशते हैं, तो कुछ माफिया टाइप के नेता भी जो अगड़ी जाति के हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह राजा भैया टाइप के लोग, वो लोग इसमें कूद गए हैं आंदोलन में कि हम भी यूजीसी के नियमों का विरोध करेंगे। तो मोटा मोटी अभी यही स्थिति है। लेकिन मैं फिर स्पष्ट करता हूँ कि यूजीसी के दिशा निर्देश का मैं स्वागत करता हूँ। और यूजीसी की अपनी ही रिपोर्ट हाल में आई थी, जिसमें कहा गया था कि कॉलेज यूनिवर्सिटी परिसरों में इस तरह के उत्पीड़न के मामले 118% बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में। 118% वृद्धि हुई है। इसका मतलब स्थिति बहुत ख़राब है। तो इसलिए मैं कहा कि ये समय की मांग है कि ऐसे सख्त दिशा निर्देश लागू हों और इनका मैं स्वागत करता हूँ। जी सर, आप तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बाकी स्वर्ण जो खास करके बीजेपी के ही वोटर हैं वो नहीं कर रहे हैं। ये तो देखिए, सवर्णों का पाखंड न उजागर हो गया। कल तक यही बीजेपी और यही मोदी जी जब मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे थे, तो अच्छे मुसलमानों थे के, हाँ, तब तो एकदम मोदी जी थे, जय श्री राम हो रहा था, विश्व गुरु बन रहा था और हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे थे। और जहाँ पता चला कि दलित और बहुजनों को न्याय मिलेगा, कि सारे लोग रातों रात गिरगिट की तरह बदल गए। अब मोदी की भी जाति खोजी जा रही है, उनको भी तेली कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, उनके साथ भी गाली गलौज हो रही है, तेली कहा जा रहा है। तो ये तो आपका पाखंड उजागर हो गया कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा था तो बड़े आप आनंदित थे, जय श्री राम कर रहे थे। अपने जब आप लगा कि हमारा इसमें कुछ बिगड़ जाएगा, तब आप एकदम निकल गए हैं। मोदी को भी तेली बना दिया। हाँ, तब मोदी भी रातों रात तेली हो गए, सारा हिंदू राष्ट्र पेट में चला गया। जी, अभी हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास थे, जिन्होंने यूजीसी के पूरे मामले को विस्तार से बताया, कहाँ पर ये पॉजिटिव है, कहाँ पर ये नेगेटिव है और आखिर सरकार ने इसे भेदभाव को कम करने के लिए, दूर करने के लिए लागू किया। खुद एक्स आईपीएस अमिताभ दास भी इसका समर्थन करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है हमारी इस पूरे बातचीत पर? अपनी राय ज़रूर साझा करें हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया।